यहाँ पर जो लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने की बात आपने कही है, बिल्कुल लगनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं जहाँ जहाँ पर पहले मूर्तियाँ जिस हमारे आराध्य की थी वहाँ लगनी चाहिए, केवल यहीं पर नहीं। और हम ये बात कर रहे हैं कि लखनऊ का नाम यहाँ चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैडम, उन्होंने तो हमारे कितने न जाने कितने हिंदू महिलाओं को, बच्चों को काटा है। हम तो वो सब नहीं कर रहे हैं। हम तो उस आक्रामक तरीके से हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल अपने स्थान को मांग रहे हैं जो हमसे लिया गया था, छीना गया था, जबरन लिया गया था। आज हम जहां खड़े हैं, पीछे आपको दिख रहा होगा टीले वाली मस्जिद है, और ये वही टीले वाली मस्जिद है जिसको लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। कहा जा रहा है कि इसके सामने लक्ष्मण जी की मूर्ति लगानी चाहिए। वहीं मुस्लिम समुदाय ये भी कह रहा है कि अगर वहां पर मूर्ति लग गई तो हमें आज़ान या नमाज पढ़ने में दिक्कत होगी। आज हमारे साथ यहाँ के आम लोग मौजूद हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो राजनीति चल रही है टीले वाली मस्जिद पर, उसके में आपका क्या तर्क है? मैडम, जो लखनऊ जो इतिहास अगर हम पढ़ें, लखनऊ पहले अयोध्या नगरी का एक पार्ट हुआ करता था। श्री राम ने अपने छोटे भाई को ये लक्ष्मणपुरी सौंपी थी। समय के साथ साथ आक्रांताओं के आक्रमण के साथ साथ मुग़ल शासकों के अत्याचार के बावजूद यहाँ इसको लखनऊ नाम दिया गया था। ये जो आप यहाँ टिले वाला मस्जिद की बात अभी आप कर रहे हैं, आप इसको देखेंगे जब औरंगजेब ने यहाँ पर शासन किया था तो उस टाइम पर यहाँ पर एक टिले वाला हमारा मंदिर था। उस मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद का निर्माण कराया गया था, क्योंकि उनको यहाँ पर एक अतिरिक्त कर लगाया गया था जो इनको वसूलना था पूरे प्रांतों से। एक संरक्षण करने के लिए यहाँ पर इस मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद बनाया गया। तो अब उस चीज़ को पुनरावृत्ति करनी चाहिए। अगर हिंदू धर्म के हम लोग निवास करते हैं, हम हिंदुत्व की भावनाओं को अगर जागृत करना चाहते हैं तो वो पुरानी पूरी संस्कृति वापस आनी चाहिए जो हमारी पहले थी। लक्ष्मणपुरी है तो लक्ष्मणपुरी होना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो लखनऊ का नाम बदलने की बात भी की जा रही है, लक्ष्मणपुरी नाम रखने की बात की जा रही है, वो भी सही है? बिल्कुल मैडम, पुरातत्व को देखिए, आप इतिहास को पढ़िए। ये पहले लखनऊपुरी ही कहा जाता था, क्योंकि ये लक्ष्मण जो हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी हैं उनका निवास हुआ करता था। श्री राम ने जो है हमको ये एक अयोध्या के बाद एक लक्ष्मण को पावन भूमि दिया गया था। पहले ऋषि मुनियों की भूमि हुआ करती थी। गोमती तट के नीचे हमारे पूरे ऋषि मुनि हुआ करते थे। बहुत ही आध्यात्मिक जगह हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे नाम बदलने से जो धर्म की प्रति भावना है वो फिर से जागृत हो जाएगी। बिल्कुल होनी चाहिए मैम, होगी, निश्चित होगी, क्योंकि हिंदुत्व की भावना जो धीरे धीरे अब जागृत हो रही है, उस भावनाओं को हमको सशक्तिकरण मिलेगा, शक्ति मिलेगी। जो हमको पुराना नाम, जो हमारा आध्यात्मिक नाम था, वो हमको वापस मिलेगा। लोगों में चेतना जगेगी, हिंदुत्व की भावनाओं को आगे बढ़ाएंगे। हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम उन लोगों के खिलाफ हैं, उन आक्रांताओं के खिलाफ हैं जिन्होंने हमारे हिंदुत्व को ठेस पहुँचाने की कोशिश की, हमारी महिलाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश की, हमारे बच्चों को ठेस पहुँचाने की कोशिश की, हमारे बुजुर्गों को ठेस पहुँचाने की कोशिश की। हम उन आक्रांताओं के खिलाफ हमेशा रहे हैं। उस टाइम हम सशक्त नहीं थे, उस टाइम हम उस सशक्त रूप से हम जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन आज हम मजबूत हैं, आज हम सशक्त हैं। अपने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम पूरे बल के साथ आगे आएंगे और हिंदुत्व के सभी प्रकरणों को आगे लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने की बात आपने कही है, बिल्कुल लगनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं जहाँ जहाँ पर पहले मूर्तियाँ जिस हमारे आराध्य की थी वहाँ लगनी चाहिए, केवल यहीं पर नहीं। और हम ये बात कर रहे हैं कि लखनऊ का नाम यहाँ चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके पूरे समर्थन भी कर रहे हैं और जन चेतना भी हमारे को दी जा रही है। हम लोग जब एज अ बजरंग दल अध्यक्ष मैं यहाँ पर देखता हूँ, लखनऊ के अंदर हमारे अंदर बहुत भावनाएं हैं, लेकिन एकाग्रता नहीं है, एकता नहीं है। तो एकता हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से, चूँकि आपको पता है भारत में कितने मंदिर हैं? देखिए, काउंट तो मुझे क्या, जनरली लोगों को पता नहीं चल पाता। मैं आपको बताऊं, एक सर्वे बताता है कि हर 1 किलोमीटर पे एक मंदिर भारत में पहले से ही मौजूद है। और जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि हर चीज़ को अगर बदलने की बात हम करें तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से कायाकल्प हो जाएगा हर जगह का। और उससे हमारी जो देश की सुंदरता है, जिससे विविधताओं में एकता कहा जाता है, अनेकता में एकता का देश हमारा देश कहा जाता है, मुझे लगता है कि वो चीज़ हमारी खत्म हो जाएगी। देखिए मैम, विविधता में एकता तो तभी आएगी ना जब जिस धर्म के नाम से आपका राष्ट्र पहचाना जाता है। आज हमारा हमारा राष्ट्र तो सेक्युलर है। देखिए, सेकुलर जरूर है, लेकिन हमारा जब मुस्लिम भाई हज करने के लिए जाता है वह हिंदू नाम से पहचाना जाता है। हमारे राष्ट्र की पहचान एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र जो पहले हुआ करता था, धीरे धीरे समय के साथ ये चेंज हुआ है। अब समय आ गया है कि इसको चेंज किया जाए। हिंदुत्व की भावना अगर जागृत की जा रही है, हर जगह पर की जा रही है, क्यों ना
इसमें हमको साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। मुझे अपने सभी हिंदू भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि बढ़ चढ़ के आगे आइए। हमें किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना है, हमें अपने आप का संरक्षण करना है, अपनी सुरक्षा करनी है। तो आप चाहते हैं ये मस्जिद भी हट जाए? देखिए मैम, अगर ये मस्जिद की जगह होती तो मस्जिद नहीं हटनी चाहिए थी, लेकिन ये मस्जिद की जगह है ही नहीं। जब ये यहाँ पर मंदिर था, एक्ट टू वर्शिप है, आपने ये पढ़ा है? देखिए मैम, अभी जो एक्ट वर्शिप जो 1992 की बात ये लोग करते हैं कि भाई जो धर्म स्थान जहाँ बन गया वही रहना चाहिए। तो अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ था, उस एक्ट को क्यों वापस ले लिया गया? वो एक्ट को वापस लिया जा सकता है। जो आपके हिसाब से जो एक्ट बना है 1992 में, वर्शिप एक्ट, उसे भी वापस लेना चाहिए? ज़रूरत पड़ी हिंदुत्व के लिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल सख्ती से वापस लेना चाहिए उसको, क्योंकि अगर हमें हिंदू राष्ट्र। आपको पता है ये एक्ट क्यों लाया गया था? देखिए मैम, ये एक्ट जो हमारे जो मंदिर मस्जिद है, कोई विवाद ना हो आपस में लोगों के बीच में। और ये आज का समय में क्या हो रहा है, देखिए, आप देखिए ताजमहल का उदाहरण ले लीजिए, आप मथुरा का उदाहरण ले लीजिए, आप अयोध्या का उदाहरण ले लीजिए, आप काशी का उदाहरण ले लीजिए, लखनऊ का उदाहरण ले लीजिए। हजारों ऐसे उदाहरण आपके सामने मौजूद है जहां पर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इस तरीके की राजनीति हो रही है। देखिए मैम, राजनीति आज नहीं हो रही है, राजनीति बहुत पहले हो चुकी है। अब उस राजनीति को ठीक किया जा रहा है समय के साथ। कब हुई थी? देखिए, कांग्रेस की जो सरकार थी इतने समय से रही है, क्या नहीं किया। हमारे तो पुरुषों की नसबंदी तक करा डाली। ये तो आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं मैडम, ये तो पत्थर के बने हुए, लेकिन इंसानों तक को नहीं छोड़ा गया उस टाइम। तो नसबंदी कराई गई थी, चलिए माना वो नसबंदी एक गलत फैसला था जो लोगों को पकड़ पकड़ के कराया गया। क्या आपको पता है राजीव गांधी की सरकार में जो बाबरी मस्जिद था उसका दरवाज़ा खोला गया था हिंदुओं के लिए? देखिए मैडम, कभी कभी कुछ ऐसे पोल्स होते हैं कि जहाँ पर हम दिखाते हैं कि हम सेकुलर हैं, वो भी राजनीतिक स्टंट्स होते हैं, कुछ किया जाता है, लेकिन अंदर की भावना आपकी क्या है वो तो आपकी प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी है उससे पता लग जाता है ना कि आपकी सोच क्या है, आपकी एक्टिविटी किस तरह से मैच कर रही है। जो आप सोचते हैं वो बोलते हैं कि नहीं है, जो आप बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं करते। अगर इन तीनों में अगर आपके अंदर भेद है तो आपकी जो सोच है वो गलत है। अगर तो प्रधानमंत्री जब बहादुर शाह जफर की मज़ार पर जाते हैं तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैम, कहीं कहीं पर हमको अपने इस जो सेकुलरिज्म को है, नहीं तो तब वो भी तो मुगल ही शासक था, तो उसके मज़ार पर जाने का क्या तर्क बनता है? मैम कभी कभी किसी प्रकरण को हमको उस राजनीतिक और सांप्रदायिक भावनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हम क्या कह रहे हैं, हम किसी मुसलमान के बहुत ज़्यादा, हम क्या अबुल कलाम के खिलाफ हैं क्या? हम अब्दुल हमीद के खिलाफ हैं क्या, जिन्होंने जान दी है? हम तो उनको सम्मान देते हैं, हम ऐसे मुसलमानों को सम्मान देते हैं। लेकिन क्या आपके हिसाब से जितने भी मस्जिद हैं वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए? जहाँ जहाँ पर मंदिर था वहाँ अगर मस्जिद बनी है तो वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, पुनरावृत्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्थल है वो हमको मिलना चाहिए। हिंदुत्व की भावना को जिसने ठेस पहुँचाया है उनको करारा जवाब केवल इसी माध्यम से दे रहे हैं। मैडम, उन्होंने तो हमारे कितने न जाने कितने हिंदू महिलाओं को, बच्चों को काटा है। हम तो वो सब नहीं कर रहे हैं, हम तो उस आक्रामक तरीके से हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल अपने स्थान को मांग रहे हैं जो हमसे लिया गया था, छीना गया था, जबरन लिया गया था। हम किसी आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारा है हमको दे दीजिए, जो आपका है आपका लीजिए।